नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अफेयर्स तक। चीन किस तरह से अपने पैसे के दम पर छोटे देशों को बरगलाकर उनको लालच देकर अपनी चालों में फंसाता आया है। एक बार चीन के चंगुल में फंस जाने के बाद कोई भी देश चाहकर बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि चीनी कंपनियां इस तरह से उनको अपनी जकड़ में ले लेती हैं जिससे निकलना कुछ देशों के लिए नामुमकिन सा हो जाता है। इसके लिए बाकायदा चीनी सरकार दबाव बनाकर अपनी कंपनियों के पक्ष में पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेती है। इसी का फायदा उठाकर चीन बाद में उनके प्रोजेक्टों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है और उन देशों को मरने के लिए छोड़ देता है। हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका इस बात का सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है। किस तरह से चीन ने श्रीलंका को उसके बंदरगाह को विकसित करने के नाम पर लोन दिया, फिर समय से लोन न दे पाने के कारण चीन ने उसके उसी बंदरगाह को अपने कब्जे में ले लिया था। बाद में श्रीलंका किस आर्थिक बदहाली से गुजर रहा है उसको तो आप लोग देख ही रहे हैं। श्रीलंका में आज खुद का पेट भरने के लाले पड़े हुए हैं, लोग भूखों मर रहे हैं, उनके पास इलाज के लिए दवाइयां मंगाने तक पैसे नहीं है। सारे देश में हाहाकार मचा हुआ है। इस तरह से चीन का दूसरा शिकार जल्द ही पाकिस्तान बनने वाला है, क्योंकि वहां पर भी हालात ठीक नहीं चल रहे हैं। चीन अपनी चालबाजी में बांग्लादेश को भी फंसाने की कोशिश कर रहा था और कुछ हद तक कामयाब भी रहा, लेकिन बांग्लादेश ने श्रीलंका पाकिस्तान को देखकर अपनी आंखें खोल ली हैं और भारत पर उसका भरोसा और भी बढ़ गया है। दरअसल चीन ने बांग्लादेश को ऑफर दिया था कि वह उनके चटगांव बंदरगाह को विकसित करना चाहता है और चटगांव सिटी में अपने पैसे से ही मेट्रो रेल का विकास करेगा। इसके बाद वहां पर जमीनों और प्लाटों के दामों में भारी उछाल आएगा, यानी कि प्लाटों की बिक्री पर चीन अपनी हिस्सेदारी की मांग कर रहा था। यहीं पर बांग्लादेश के कुछ अधिकारियों को चीन की चाल समझ में आ गई और वह इस प्रोजेक्ट का विरोध करने लगे। उनका कहना था चीन यहाँ पर अपना पैसा लगाकर जिस बंदरगाह और मेट्रो का विकास करेगा, फिर बाद में उसके कर्मचारी यहीं पर बने रहेंगे, जिसके कारण बांग्लादेशियों को वहां से हटा दिया जाएगा। साथ ही चीन के प्रोजेक्ट से वहां पर पर्यावरण को भी बहुत नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि यह तो सभी को पता है चीन विकास के नाम पर किस तरह से पर्यावरण का विनाश करता है। बांग्लादेश के अधिकारियों ने यहाँ तक कह दिया चटगांव सिटी के प्लाटों की बिक्री में हम उनको हिस्सा क्यों दें। दोस्तों, हाल ही में देखा गया है बांग्लादेश में चल रहे कुछ चीनी प्रोजेक्ट में काम कर रहे बांग्लादेशी मजदूरों से जानवरों जैसा बर्ताव किया जाता है। उनको उनकी मेहनत के हिसाब से पैसे नहीं दिए जा रहे हैं और जबरियन उनसे ज्यादा टाइम तक काम लिया जाता है। दोस्तों, यही नहीं, बांग्लादेशी मजदूरों को उनके त्योहारों ईद मुहर्रम पर भी छुट्टी नहीं दी जाती। दोस्तों, ये बात तो पक्की हो गई है, बांग्लादेश को देर से ही सही पर चीन की चालों की समझ आने लगी है और उनका विश्वास दोबारा भारत की तरफ बढ़ने लगा है, क्योंकि उनको भी मालूम है कि भारत ही वो दोस्त है जो सही मायनों में ईमानदारी से उसका साथ दे सकता है। अब अगर बात करें चीन आखिर बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, दरअसल चीन की असली मंशा भारत को घेरने की ही है। चीन को भी यह मालूम चल गया है कि आगे चलकर एशिया में उसे कोई अगर टक्कर दे सकता है तो भारत ही है। भारत जिस तरह से महाशक्ति बनने की ओर आगे बढ़ रहा है, उससे चीन की रातों की नींदें हराम हो गई हैं। इस कारण से चीन हमेशा से भारत के पड़ोसी देशों को लालच देकर अपने पक्ष में करने की कोशिश करता आया है। चटगांव बंदरगाह के विकास में चीन की दिलचस्पी का एक कारण और भी सामने आ रहा है। दरअसल बांग्लादेश भारत सहित अन्य बहुत से यूरोपीय देशों से ज्यादातर व्यापार इसी बंदरगाह से करता है, इसलिए चीन चाहता है वह इस पोर्ट को किसी तरह अपने हाथ में ले ले, ताकि वो यूरोपीय देशों से होने वाले व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सके। इसका कारण यह भी है चीन के संबंध यूरोपीय देशों से कतई भी अच्छे नहीं हैं और इस तरह से वह उनके ऊपर अपनी अकड़ दिखाने की कोशिश कर सकता है। दोस्तों, जो भी हो, पर चीन हमेशा से भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बना रहा है और भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में उसकी मौजूदगी कतई भी अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे भी ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।